एक चित्र इस समय लोग हमको भेज रहे हैं जगह जगह से। ये देख लीजिए, ये कौन है महाराज जी? बताएं कौन है साथ में? ये देख लीजिए, थोड़ा महाराज जी कौन है इसके बारे में जरा बताएं। आप लोग देख लीजिए। ये एक स्टूल है, हाँ स्टूल के ऊपर केक रखा हुआ हाँ है, हाँ ठीक है। उसको काटा जा रहा है। जी जी प्रायः ये जन्मोत्सव मनाने के लिए आजकल नया जो जमाना आ गया है, जी, जी। बर्थडे सेलिब्रेशन, हाँ हाँ उसमें ये सब किया जाता है। ठीक। यहाँ पर वही हो रहा है। हाँ। एक व्यक्ति ये खड़े हैं, ये कौन है महाराज? इनको आप जानते ही हैं, यही आज के आशुतोष सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं। ब्रह्मचारी। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। और ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। इनके गले में माला पड़ी हुई है, हाँ। और देख लीजिए, पहचान गए आप लोग? जिन्होंने पुलिस अफसर है क्या? ठीक है, थोड़ा जैसे संभल वाले हैं क्या? अजय पाल सिंह जी, आप इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ, तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जांच पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच पुलिस की अधिकारी भूमिका इतने पर बड़े आपको पुलिस- शक है? माने अब हम जो जनता कह रही है आपके सामने रख दे रहे हैं, बाकी तो निष्कर्ष तो आप लोग निकाल ही ले रहे हैं। कुछ लोग लिख दे रहे हैं कि थंबनेल लगा दे रहे हैं कि कबूला जुर्म। अब उसके में हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या जनता के सामने परोसेंगे, ये तो आप लोगों के ऊपर है। तस्वीर आप दिखा रहे हैं तो क्या माना जाए कि क्या माना जाए, लेकर ये मुकदमे क्या माना जाए? ये अधिकारी है क्या हमारा? एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है, और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। 21-22 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी केक काट रहे हैं। हाँ, क्या तो कहेंगे इस पे? आप देख लीजिए। इस पे हम कुछ हम आपकी हम टिप्पणी? हम क्या कहेंगे? अब इसमें चित्र ही जो कुछ कहना कह रहा है। तो महाराज जी, ये चूंकि जिन पुलिस अधिकारी की आप ये देखिए, थोड़ा बड़ा करके इन्होंने ला दिया, पकड़ लीजिए। जिनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं जयपाल शर्मा जी की, ये इसका मतलब कुंभ में भी पिछले थे, तो आप ये क्या मान रहे हैं कि कुंभ में जो घटना हुई और अब जो FIR हुई सब कुछ प्री प्लान है? आपको लगता है सब योजनाबद्ध है। देखिए, हम बात बता रहे हैं ना कि 18 तारीख को सवेरे संगम के नोच पर हमको रोका गया। उसके बाद फिर जो कुछ तांडव करना था किया गया। उसके बाद 18 तारीख की शाम को ही एक मुकदमा यही व्यक्ति करता है, तथाकथित जी महाराज, और वो कहता है कि हम रास्ते से जा रहे थे अपनी यात्रा लेकर के। हमारे जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद जी, वो आए और उन्होंने हमको पटक दिया, और पटक करके हमारा गला दबा रहे थे, माने मारना ही चाहते थे। कुंभ के माने माघ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन तिल रखने की जगह नहीं रहती है, सब रास्ते भरे रहते हैं, उस दिन एक जो है 24-25 साल का सन्यासी, एक जो है हट्टा कट्टा, देख ही रहे हैं, 50 साल से तो कम नहीं है, इनको पटक करके और गला दबा रहा था, एक बात। और उसके बाद हम पालकी पर बैठे थे, वहीं से हमने एक बहुत वजनदार चीज फेंकी, और वो अगर हम हट न जाते तो हमारे ऊपर ही गिरती और हम मर जाते। ये मुकदमा उन्होंने उसी शाम 18 तारीख की शाम को दाखिल कर दिया। अब आप बताइए कि 18 तारीख की शाम को ही ये व्यक्ति कहां से सक्रिय हो जाता है? इसके पहले इसका नाम तक हम नहीं जानते हैं। ये सक्रिय हो गया, किसने सक्रिय कर दिया? अजय पाल शर्मा वहां पर ड्यूटी पर है, और वो शामली में पहले लंबा समय तक कायम कर चुके हैं, और वहीं से इनकी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो 18 तारीख की शाम को ही ला दिया जाता है कि भाई आओ तुम अब जरा हमारे लिए खेलना शुरू करो। मुकदमा किया। अब मुकदमा ऐसा था कि उसके लिए सड़क का मामला था, फुटेज सब आजकल रहती ही है, लोग वीडियो भी बना लेते हैं, हर आदमी के पास मोबाइल रहता है, CCTV फुटेज है, और हम आप लोगों के कैमरे के सामने ही उस दिन पूरे दिन बैठे थे, पूरी रात बैठे थे, इसलिए मामला बन नहीं रहा था, पुलिस ने दर्ज नहीं किया।
फिर जरूर इनकी कोई मीटिंग हुई होगी, फिर इन्होंने 24 तारीख को ये शुरू कर दिया कि साहब ये पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाए इनके ऊपर। और देखिए कैसे लड़के आ गए इनके पास, फिर चीज़ें शुरू हो गई, उसके बाद फिर पुलिस को ईमेल, फिर इनको ईमेल, उनको ईमेल। और अब ये कहा जा रहा है, चैनलों पर हमने देखा, कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने दर्ज नहीं किया, ये तो कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ। बात यह है कि यही सबसे बड़ा सवाल। तो हम तो कह रहे हैं भैया, नोटिस वगैरह मिली है अभी तक कोई नोटिस नहीं मिली है। जब आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं तो ये जो एफआईआर हुई उसके बाद से कुछ पुलिस ने आपसे संपर्क किया या कुछ उनकी टीम ने कुछ बात किया? ऐसा है कि अभी तक हमारे पास उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया है, ना कोई सूचना दी गई है, ना कोई नोटिस दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनका मेडिकल करवा लिया है, मेडिकल करवाने के बाद उनके बयान भी दर्ज हो गए हैं, और जो जानकारी मिल रही है कि बच्चों ने बयान वही जो एफआईआर में कहा गया है। ऐसा है कि आपकी अपनी जानकारी है, दुरुस्त ही होगी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन है। जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए, जो हमारे संस्था में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए, उन बच्चों का आप 1000 मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, हमसे उसका क्या कनेक्शन है वो आपको सिद्ध करना है।